डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि महाराज और बृहस्पति महाराज के बारे में। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी भाव को प्रभावित करते हैं साथ में, तो उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। ज्योतिष में इसे डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहा जाता है। ऐसा ही इस वर्ष भी आपके साथ हो रहा है, जब आपके लिए दो भावों को बृहस्पति महाराज और शनि महाराज मिलकर प्रभावित करेंगे। इतना महत्व इन दोनों ग्रहों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक तरफ जहां बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, जीव कारक हैं, शनि काल कारक हैं और कर्म के कारक हैं। इसीलिए जब भी इन दोनों का मिलन होता है किसी भी तरह से, यानी कि साथ में किसी भाव को प्रभावित करते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, तो उस भाव के रिजल्ट बहुत आराम से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आपके कौन कौन से दो भाव अफेक्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ों की बात करूंगा और वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल, हर बार समझाने की कोशिश करता हूं। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मैं हमेशा से मानता आया हूं, कहता आया हूं कि लग्न हमेशा आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो अगर आपको अपना लग्न पता है, यानी कि आपका वृश्चिक लग्न है, अवश्य देखिएगा। जिनको अपना लग्न नहीं पता, वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो भी गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। सकारात्मक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपके लिए कौन कौन से दो भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। सबसे पहला स्थान जो आपका एक्टिवेट हो रहा है वो है छठा भाव, और दूसरा स्थान जो आपका एक्टिवेट हो रहा है वो है 10वां स्थान। तो छठा स्थान और 10वां स्थान आपका एक्टिवेट हो रहा है। कैसे? छठे भाव में बृहस्पति आकर बैठ गए 22 अप्रैल को, और शनि महाराज की दृष्टि तो पड़ ही रही थी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और 10वें स्थान पर बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि अब स्टार्ट हो चुकी है, और शनि महाराज की सप्तम दृष्टि तो चल ही रही थी। तो छठा स्थान और 10वां स्थान। सबसे पहले छठे भाव से स्टार्ट करेंगे। छठा भाव बहुत चीज़ों को दिखाता है। सबसे पहले ये स्थान कंपटीशन का है, तो आपकी पूरी जो स्पिरिट है इस वर्ष बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगी। हर एरिया में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। आपके अंदर एक जुझारूपन रहेगा, आपके अंदर एक संकल्प शक्ति रहेगी, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक ललक रहेगी। और जब व्यक्ति में ये चीज़ आ जाती है, वो कुछ ना कुछ कर जाता है। स्पेशली वृश्चिक के लिए, क्योंकि ये बॉर्न लीडर्स होते हैं। इनको चाहिए होता है कि हाँ, इनके ऊपर अटेंशन रहे, इनको चाहिए होता है कि लोग इन्हें पूछें, इनको चाहिए होता है कि ये एक ऐसी पोजीशन में रहें जहाँ पे अथॉरिटी हो। तो अपनी उस अथॉरिटी को दिखाने के लिए ये वर्ष सबसे अच्छा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये वर्ष सबसे अच्छा है। ये स्थान रोग का स्थान अभी है, तो अगर आपको कोई रोग तंग कर रहा था लंबे समय से, तो वो उस रोग का निवारण हो सकता है। अगर डायग्नोसिस नहीं हो रहा था किसी प्रॉब्लम का, डायग्नोसिस हो सकता है। कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है, दवाई काम ही नहीं करती। तो इस वर्ष ऐसा हो सकता है कि अगर आप डॉक्टर बदलेंगे, आप इलाज बदलेंगे या कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो रोग के संबंध में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट दोनों मिलकर देखे जाएंगे। ये स्थान दुश्मनों का होता है, रिपु स्थान। आप अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे। अब इसका एक मीनिंग ये भी ले सकते हैं कि हाँ, जो आपके दुश्मन हैं उन पर आप हावी रहेंगे ही, और कार्य क्षेत्र में भी जो आपके कलीग्स हैं, स्पेशली अगर आपका कुछ कार्य ऐसा है जो बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का है, मार्केटिंग, सेल्स, कुछ ऐसा आपका कार्य है, कुछ ऐसा कार्य है जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, टास्क ओरिएंटेड होता है, तो आपकी जो स्पिरिट है, आपके अंदर जो जज्बा, जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो आपको अपने कलीग्स के ऊपर लाकर रख देगा, यानी कि आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। और रिपु यानी कि कोई दुश्मन भी आपको इस वर्ष में तंग नहीं कर पाएगा। ये स्थान ऋण का भी होता है। अब इसके भी कई मतलब निकल सकते हैं। स्पेशली अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था, बहुत हद तक आप उसको चुकाने में सफल हो जाएंगे। अगर आपको कोई लोन आदि भी चाहिए था, इससे पहले आप कुछ लोन अप्लाई कर रहे थे, गाड़ी के लिए, घर के लिए, किसी और चीज़ के लिए, आपको नहीं ढंग से मिल रहा था, ये वर्ष में आपको लोन भी आराम से प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही जो भाव होता है कोर्ट केसेस का भी होता है। कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस से संबंधित होता है, लीगल चीज़ों से संबंधित होता है। तो अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा था, सिविल हो, क्रिमिनल हो,
उसमें चीज़ें तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा संभावना है कि चीज़ें आपके फेवर में भी जा सकती है, लेकिन खैर वो कुंडली पर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन चीज़ें तेज़ गति से आगे अवश्य बढ़ेंगी। तो छठा भाव आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देकर जा सकता है। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण भी है और ये उपचय स्थानों में भी एक भाव इसका बनता है। अर्थ त्रिकोण क्या होता है? जो इनकम बढ़ाता है, जो इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है, स्पेशली करियर क्षेत्र में, यानी कि जॉब के संबंध में। क्योंकि ये स्थान अर्थ त्रिकोण में आता है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना इस वर्ष ज़्यादा रहेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि छठा स्थान है तो ईजी कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं उस लायक हूँ। अगर आपने ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस किया, कुछ करके दिखाया अपने कार्य क्षेत्र में, आप बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप मनी वाइज भी और पोस्ट वाइज भी इस वर्ष बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। और ये स्थान उपचय स्थान भी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। 3, 6, 10, 11 ये भाव हैं जो व्यक्ति को जीवन में आगे लेकर जाते हैं। तो छठे भाव का एक्टिवेट होना साफ बताता है कि इस वर्ष में आप अपनी मेहनत से, अपने स्किल से, अपने तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। ये जो भाव है ये पंचम से दूसरा स्थान है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए वृद्धि। स्टूडेंट्स जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे उनके लिए समय ये एक साल बहुत अच्छा है। और क्योंकि छठा भाव अपने आप में कंपटीशन का है, तो वह स्टूडेंट जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस पूरे वर्ष पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर आप मेहनत कर रहे थे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि देव की दृष्टि है, बिना मेहनत के कुछ नहीं देते। तो अगर आपने ढंग से मेहनत करी है तो इस वर्ष आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेस अवश्य प्राप्त होगी। ये जो भाव है ये सप्तम से 12वां है, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस को विदेश में एक्सपेंड करना चाहते थे, बहुत अच्छा ये साल रहेगा। इसके साथ ही अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होती है, इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है, उसके लिए भी पूरा ही वर्ष ये बहुत अच्छा है। ये जो स्थान है ये चौथे से तीसरा है। ये साफ बता रहा है कि प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ आपके यदि कार्य अटक रहे थे उसको पूरा करने के लिए ये साल बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये स्थान 10वें से 9वें है, यानी कि कार्य क्षेत्र में अगर आपने मेहनत करी तो आपका भाग्य भी बहुत साथ देगा, क्योंकि एक कार्य क्षेत्र का भाग्य स्थान है। ये स्थान 8वें से 11वां स्थान है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, उसको बेच के हो सकता है, उसको किराए पे चढ़ा के हो सकता है, या फिर वसीयत आदि से भी आपको इस वर्ष में अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि अष्टम भाव अकस्मात धन लाभ का है और अष्टम से लाभ स्थान है ये, यानी कि आपको अचानक से कई जगह से इनकम इस वर्ष में प्राप्त हो सकती है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव छठा भाव आपको देखा जाएगा। ओवरऑल छठा भाव जब एक्टिवेट होता है, व्यक्ति अपनी रुकावटें अपने स्किल से दूर कर लेता है, अपने जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको अपने प्रयासों से दूर कर लेता है। तो छठा भाव इसलिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला स्थान जो आपका एक्टिवेट हो रहा है वो है 10वां स्थान। अब आपको और क्या चाहिए? कार्य स्थान, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान, उपचय स्थान, अर्थ त्रिकोण का स्थान, ये एक्टिवेट आपके लिए हो रहा है। 10वां स्थान आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। ये तो एक बात पक्की है कि वृश्चिक के लिए ये वर्ष करियर के संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपका पैसा भी बढ़ेगा, पोस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो कुछ भी ईजी नहीं रहेगा। और शनि 10वें को भी देख रहे हैं, तो इस महीने इस वर्ष में अपने प्रयासों को बहुत बढ़ाइएगा। बिल्कुल भी लेट बैक एटीट्यूड नहीं रखना, बिल्कुल भी कहीं पे पीछे नहीं रहना, एक लीडर बन के उभरना है, तभी आप इस वर्ष आगे बढ़ पाएंगे। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे और बहुत ऊंचाइयों तक आप इस वर्ष में जा सकते हैं। 10वां स्थान सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान भी होता है। तो जब सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान एक्टिवेट होता है तो जीवन में स्टेबिलिटी आती है, जीवन में स्थिरता आती है और जीवन में अथॉरिटी भी आती है, क्योंकि 10वां स्थान अथॉरिटी भी दिखाता है। इसीलिए 10वें स्थान में आकर मंगल और सूर्य दिग्बली होते हैं, क्योंकि ये दो ग्रह होते हैं जो अथॉरिटी डिमांड करते हैं, इनको अथॉरिटी चाहिए होती है। जिस व्यक्ति के लग्न में या 10वें घर में सूर्य है वो किसी से दब के कभी नहीं रहना चाहता। जिस व्यक्ति के लग्न में या 10वें घर में मंगल है
उसको कोई कितना भी दबाना चाहे वो नहीं दबेगा, वो ना दबना चाहेगा। खैर कभी कभी सिचुएशन बन जाती है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन 10वां भाव भी लग्न के साथ साथ अथॉरिटी दिखाता है। तो इस पूरे वर्ष में आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहेंगे, आप अपने जीवन के निर्णय अपने आप ले पाएंगे और अपने जीवन को आप अपने प्रयासों से, अपनी हिम्मत से, अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ा पाएंगे। तो 10वें भाव का स्ट्रांग होना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दोबारा मैं कहूँगा कि ये अर्थ त्रिकोण भी है और ये उपचय स्थान भी है। तो करियर में तो आगे बढ़ेंगे ही, अपने पूरे जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। ये एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर ऑब्वियसली हम अर्थ त्रिकोण की 10वें घर की, 6ठे घर की बात करें, करियर में तो आप आगे बढ़ेंगे, आप कुछ बहुत नया सीख भी पाएंगे। मे बी करियर से अलग भी चीज़ें, सिर्फ करियर ही एक चीज़ नहीं होता, जीवन के भी स्किल्स आप सीख पाएंगे जो आपको हर क्षेत्र में मदद करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा ये दिख रहा है आपके लिए 10वें भाव का और 6ठे भाव का एक्टिवेट होना। 10वां भाव जो है वो नवम से दूसरा है, यानी कि आपके पिताजी को भी इस वर्ष धन का लाभ या किसी ना किसी तरह का लाभ हो सकता है। ये स्थान 4थे से 7म है। आपकी मदर अगर वर्किंग वुमेन है, स्पेशली अगर वो बिजनेस करती है, तो ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और अगर वो जॉब करती हैं तो उनको प्रमोशन, उनको रिकॉग्निशन आदि प्राप्त हो सकता है। ये जो स्थान है ये दोबारा 5म से 6ठा बन गया। ये बात तो बहुत पक्की है कि स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस वर्ष पड़ता है, उनको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता, बस अपने आप को ही वो रोक सकते हैं अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो। ये जो स्थान है ये दूसरे से, यानी कि धन स्थान से 9वां भाव है, यानी कि धन कमाने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। ना केवल आप धन कमा पाएंगे, आपके घर में भी इस वर्ष धन अच्छी मात्रा में आने वाला है। तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अच्छा, तो 10वां स्थान है ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लिए भी देखा जाता है और वाहन के लिए भी देखा जाता है 4थे स्थान के साथ। लेकिन यहाँ पर थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पे आराम से नहीं मिलता। अगर आप लोन आदि के थ्रू प्रॉपर्टी, वाहन आदि लेना चाहते थे तो आपके लिए वर्ष अच्छा है, आपको आराम से इन चीज़ों में कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त हो जाएगी। और क्योंकि ये स्थान 7म से 4था है, यानी कि बिजनेस में भी आपको इस वर्ष स्टेबिलिटी अवश्य प्राप्त होगी। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं ये दोनों भाव जब एक्टिवेट होंगे। अब कुछ नकारात्मक पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो है कि 6ठा भाव जब एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा बढ़ता है। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल आपको रखना है, क्योंकि इस वर्ष गुस्से के कारण कई संबंधों में विकार आ सकते हैं। जो 6ठा स्थान है वो 7म से 12वां है, यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े होंगे। और क्योंकि लग्न से 6ठा है तो ऐसे लोग जिनके वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो इस वर्ष डाइवोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो एक ये चीज़ दिख रही है। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाती है छोटी छोटी चीज़ों पर, स्पेशली अगर आप कार्य एंटिसिपेट कर रहे थे कि पूरा हो जाएगा और वो नहीं हुआ, तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे और फिर उसका भी एक प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। तो आपको फ्रस्ट्रेशन पर कंट्रोल करना है, आपको गुस्से पर कंट्रोल करना है। जैसा मैंने कहा था, कोई पुराना रोग ठीक हो सकता है, लेकिन ये रोग का स्थान तो है ही। अब जब एक्टिवेट हो रहा है तो ये भी संभावना है कि आपको कोई नया रोग भी पकड़ सकता है। तो उन चीज़ों से भी बच के रहना है। और ज़्यादा विश्वास इस वर्ष किसी पे मत कीजिएगा, भले आपका कोई कितना भी नज़दीकी हो, स्पेशली जब पैसों की बात आती है। इस वर्ष पैसा उधार तो गलती से भी किसी को मत दे दीजिएगा, वो पैसा वापस लाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही ईगो थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 10वां स्थान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है और लग्न पर भी शनि की दृष्टि रहेगी, तो आपके अंदर थोड़ा ईगो बढ़ेगा। एक फेक ईगो, एक फेक अहम बढ़ सकता है, जिसके कारण आपके संबंधों में भी विकार आ सकते हैं। तो इस पूरे वर्ष में आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आप रोग की बात करें तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इस वर्ष बहुत तंग करेंगे और उसके कारण बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है इस वर्ष थोड़ा आपको इंजरी भी हो सकती है, कोई चोट भी लग सकती है। और जिनका कोई ऑपरेशन ड्यू था, जो नहीं कराना चाह रहे थे, उनके लिए भी वर्ष ये कोई ना कोई ऑपरेशन, कोई ना कोई सर्जरी लेकर आ सकता है। और इसके साथ ही आपको जोड़ों की प्रॉब्लम भी बहुत तंग करेगी और आँखों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। एक और चीज़ बताना भूल गया, जो मैरिड है, विवाहिक है, उनको इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, क्योंकि
ये साल बता रहा है, क्योंकि सप्तम से चौथा स्थान भी एक्टिवेट हो रहा है, आपके इन लॉज के कारण प्रॉब्लम बहुत होगी और मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उपाय की बात कर लेते हैं। पहला उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। आपको किसी भी शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का पहले दूध से अभिषेक करना है और उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करके थोड़ा सा चंदन का विलेपन करना है शिवलिंग पर और कुछ बेलपत्र भी अर्पण करने हैं। और ये करने के बाद आपको शिव चालीसा, बृहस्पति चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है और मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। ये आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। जब भी वीडियो देखें उसके अगली बार से स्टार्ट कर दें। अगला उपाय आपको 2 शनिवार करना है। आपको किसी भी भैरव मंदिर या काली माता के मंदिर में जाकर 2 मीठे पान और 1 नारियल अर्पण करके आना है और 2 सरसों के तेल के दिए भी वहाँ पर जला के आने हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं। ये दोनों उपाय कर लें, आपके लिए बृहस्पति महाराज और शनि महाराज मिलकर अच्छा ही प्रभाव देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।